जो वादा किया गया उसे भूलने की गुस्ताखी मत करना। रहमान डकैत की दी हुई मौत बड़ी कसाईनुमा होती। देख लिया? नहीं देखा है तो एक बार फिर देख लीजिए। जी हाँ, बात हो रही है बॉलीवुड फिल्म धुरंधर की। और धुरंधर में अगर कोई नजर आता है तो वो है अक्षय खन्ना। रहमान डकैत के किरदार को जीवंत कर अक्षय खन्ना ने बॉलीवुड में तहलका मचा दिया है और आंखों में तैरता हुआ एक अजीब सा सूनापन दर्शकों को चौंका देता है। सोशल मीडिया और फिल्म समीक्षकों के बीच इस गीत को लेकर एक बहस छिड़ गई है। गीत के बोल हालांकि किसी को समझ नहीं आ रहे हैं, लेकिन उस पर डांस करने का मन जरूर कर रहा है। यह गीत में जो बोल हैं वो बहरीनी हैं और दिमाग का एक कनेक्शन से कटे नजर आते हैं, लेकिन फिर भी डांस का जब म्यूजिक बजता है तो लोग खुद ब खुद डांस करने लगते हैं। लोग लाखों रील बना रहे हैं और लगातार यह गीत ट्रेंड कर रहा है। जासूसी एक्शन और देशभक्ति के ताने बाने से बनी इस फिल्म में भारतीय एजेंट हमजा और कराची के अंडरवर्ल्ड डॉन रहमान डकैत को मुख्य रूप से दिखाया गया है। रहमान डकैत जो फिल्म में दिखाया गया है, जो अक्षय खन्ना ने एक्टिंग की है, वो रहमान डकैत की जितनी क्रिमिनल हिस्ट्री थी उससे कहीं आगे का खेल है। रहमान डकैत को लगता था कि उसकी मां के उसके जो अपोजिट गैंग है उससे अवैध संबंध है, जिसको लेकर रहमान डकैत ने अपनी मां का पहले गला घोटा और फिर उसको पंखे पर टांग दिया। यह रहमान डकैत की क्राइम की और दुनिया का दूसरा कदम था और उसके बाद रहमान डकैत ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अनोखा वाकया दाऊद को लेकर भी रहमान डकैत की हिस्ट्री में आता है। दाऊद अंडरवर्ल्ड पर राज कर रहा था, लेकिन लियारी की गलियों में राज करने के लिए उसे रहमान डकैत से भिड़ना था। रहमान डकैत के एक रिश्तेदार की जमीन दाऊद कब्जा करना चाहता था और दाऊद के भाई नूरा उस जमीन को देख रहा था। इसके बाद रहमान डकैत दाऊद को फोन करता है और बोलता है कि यह जमीन उसके रिश्तेदार की है और वो उसे छोड़ दे। तब दाऊद कहता है कि यह जमीन उसकी नज़र में है और उसके वो पैसे भी दे रहा है। हालांकि पैसे जितने वो दे रहा था उतने की वो उससे कई गुना ज़्यादा की वो ज़मीन थी, जिस पर रहमान बलोच फ़ोन काट देता है और रहमान डकैत उसके बाद दाऊद के भाई नूरा को उठा लेता है। और उसके बाद जब दाऊद लगातार फ़ोन करता है तो रहमान डकैत से बात होती है और रहमान डकैत सिर्फ एक बात कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है और अब इसमें कुछ नहीं हो सकता। और जो रहमान डकैत एक डायलॉग कहता था कि कसाईनुमा मौत देता है, वही कसाईनुमा मौत दाऊद के भाई नूरा को रहमान डकैत ने दी। लेकिन इस बीच रहमान की यहां से उल्टी गिनती शुरू हो जाती है। रहमान डकैत बेनजीर भुट्टो का बहुत करीबी था और लेकिन एक रैली में बेनजीर भुट्टो की हत्या हो जाती है, जिसमें रहमान डकैत का नाम आ जाता है और शक की सुई रहमान डकैत पर जब घूमती है उसके बाद से उसके उल्टी गिनती शुरू होती है और 18 जून 2006 को रहमान डकैत को गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन फिर कहा जाता है कि आसिफ अली जरदारी का नाम भी उसमें सामने आया है। कहा जाता है कि एक बड़े नेता के फ़ोन पर उसे छोड़ दिया जाता है। लेकिन उसके बाद 9 अगस्त 2009 का दिन था। रहमान अपने 3 साथियों के साथ औरंगजेब, नज़ीर और अकील के साथ स्टील टाउन की तरफ जा रहा था। तभी आईपीएस असलम चौधरी ने और उसकी टीम ने उसे घेर कर उस पर गोलियां बरसा दी। कहा जाता है कि रहमान भट्ट को रहा था, उस समय भी ताबड़तोड़ गैंगवार हुई और उसके 7 लोगों की मौत हो गई। रहमान डकैत का चैप्टर 9 अगस्त 2009 को ख़त्म हो जाता है। लेकिन इस एनकाउंटर पर भी लगातार जो बलोच लोग हैं वो लगातार सवालिया निशान उठाते हैं और वो कहते हैं कि ये झूठा एनकाउंटर था और उसको बुलाकर मारा गया, या ये कहें कि उसको धोखे से मारा गया।